हेलो सभी साथियों को। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पैरामेडिक्स ग्रोथ। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं इस बार का सेशन थोड़ा अलग लेने वाला हूँ और बेसिकली इस टाइम होम केयर की बात करेंगे क्योंकि आजकल की रिक्वायरमेंट जो है होम केयर पे ज़्यादा बेस्ड हो रही है। तो जो मेरे नए साल का जो पहला गेस्ट लेक्चर है उसके लिए मैंने आमंत्रित किया है दीक्षित होम केयर के डायरेक्टर डॉक्टर S K दीक्षित जी से। तो मैं अब उनको आपसे रूबरू करवाता हूँ। हेलो सर। हेलो आशीष एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ओह थैंक यू सर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर बेसिकली पहले मैं अपने ऑडियंस को आपका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि आपने अपने ये जीवन की शुरुआत कहाँ से की, थोड़ा सा अपना इसमें बताइए। आशीष, क्या था कि पहले मैं जब आर्टेमिस हॉस्पिटल में था और शायद हमारी मुलाकात उसी दौरान हुई होगी या हम किसी नहीं, हम रोकलैंड हॉस्पिटल में मिले थे। हाँ सर, हम रॉकलैंड में ही मिले थे। जी मैं जी जी जी। रॉकलैंड में था हाँ हाँ। आप। था कि जब मैं इन कॉर्पोरेट में था तो उस टाइम पे मैंने देखा कि बहुत सारे सिक पेशेंट फाइनेंशियल इश्यूज के कारण जूझ रहे होते थे, जिनको घर पे शिफ्ट होना होता था। वो हॉस्पिटल नहीं रुक पा रहे होते थे या जिन्हें हॉस्पिटल घर पे शिफ्ट करना चाहता था कि वो कहीं सेकेंडरी इन्फेक्शन में ना चले जाएं। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 2014-15 के आसपास। उस टाइम पे होम केयर का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। कोई एक दो कंपनियां थी शायद जो आई होंगी इसको करने के लिए। तो बेसिकली क्या था कि उस टाइम पे पेशेंट हॉस्पिटल से शिफ्ट करने होते थे घर पे, और घर पे कोई उनको मैनेज कर नहीं पाता था। तो उन सिचुएशंस में जब हमारे साथ मरीजों के साथ वाले आके कहते थे कि सर हमें तो घर पे बड़ी दिक्कत आती है, हम इन सबको नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमने अपनी तरफ से दिमाग लगाया और घर पे ही उनको मेडिकल सर्विसेज हमने देना स्टार्ट किया। और उसमें हम जितना हम सोच रहे थे वो उससे भी ज्यादा कारगर साबित हुआ। लोगों की बहुत अच्छी मदद हुई। बेसिकली तभी से हमने इसको स्टार्ट किया था। और मैं बताना चाहूंगा आपको, होम केयर में बेसिकली क्या था कि हम घर पे पेशेंट की वो सेकेंडरी केयर करते थे जो हॉस्पिटल में एक इलाज ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद जो उसको घर पे मिलनी होती थी। अब क्या होता था कि घर पे कोई हॉस्पिटल सर्विस तो है नहीं, ना ही कोई स्टाफ है। फैमिली हॉस्पिटल में कितना मरीज के साथ रह पाती है, आईसीयू के अंदर कितना वो देख पाते हैं कि पेशेंट की क्या केयर हो रही है क्या नहीं हो रही है, या कैसे उसकी केयर घर पे करनी है। तो ये तकलीफें जब आई तो फिर हमने अपने साथ एक धीरे धीरे स्टाफ को जोड़ना स्टार्ट किया, नर्सिंग स्टाफ को, धीरे धीरे डॉक्टर्स को साथ में जोड़ा। और फिर हमने अपनी एक टीम बना के डॉक्टर दीक्षित होम हेल्थ केयर के नाम से हमने एक अपना कारवां स्टार्ट किया जिसमें लोग जुड़ते गए और हम लोगों की मदद करते गए। बहुत अच्छा इसमें हमें रिस्पॉन्स मिला बिल्कुल और सर। बहुत अच्छी हम लोग ऐसे ऐसे मरीजों की हम सेवा कर पाए जो बहुत ही जरूरतमंद थे और जिनको हमारी मदद मिलके बहुत फायदा हुआ। तो बहुत बेहतरीन, आपका जो विजन है बहुत अच्छा है। और मैंने कई बार दीक्षित होम केयर के बारे में पढ़ा था। मैंने स्पेशली आई थिंक मैंने फेसबुक में ज्यादा देखा था। आपका एक पेज है तो उसको मैं देखता रहता हूँ। तो वहां मैंने बड़ा देखा आपके बारे में। साथ में तो हमने और आपने दोनों ने साथ में काम हाँ, भी थोड़ा किया थोड़ा है। हम लोग पेज पे भी। हाँ। तो वहां से काफी इंफॉर्मेशन मुझे मिली तो मैंने डायरेक्टली आपको कांटेक्ट किया कि जो मेरी ऑडियंस है उनको ये चीज समझे, ये चीज जानने की होम केयर का जो एक कंसेप्ट है बहुत ज्यादा नया है। तो सर कुछ मेरे पास जो मेरे जी। ऑडियंस में कुछ क्वेश्चंस थे वो इस प्रकार हैं कि इसमें जो कौन कौन सी फैसिलिटीज आप होम केयर में देते हैं, अगर हम हॉस्पिटल से कंपेयर करें तो कौन कौन सी फैसिलिटीज आप देते हैं मतलब होम केयर में।
हाँ, आशीष बेसिकली क्या होता है कि जब हम, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके इसको स्टार्ट करना चाहूंगा आपको जी जी बिल्कुल। कि कोई न्यू का पेशेंट है मान लीजिए, और उसको कोई बड़ी सर्जरी हुई है, मान लीजिए क्रिनियोटमी हुई है, क्रिनियोट प्लाक, कुछ बड़ा कोई ट्यूमर था वो ऑपरेट हुआ है। अब उस पेशेंट को यूजुअली, या कोई ट्रॉमा एक्सीडेंट हुआ है, तो उस पेशेंट को यूजुअली हफ्ता 10 दिन 15 दिन हॉस्पिटलाइजेशन रखना ही होता है। उस दौरान उसकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एक स्टेज पे आके 10-15 दिन के बाद उस पेशेंट का डिस्चार्ज प्लान होता है कि अब हम इसे किसी दूसरे सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए हॉस्पिटल एनवायरनमेंट से कहीं शिफ्ट कर दें। तो कहीं शिफ्ट करने का मतलब यही होता है, या तो भाई किसी छोटे हॉस्पिटल में हम जाएं। तो उस टाइम पे क्या होता है, फैमिली वो फाइनेंशियली बड़ी तकलीफें आने लग जाती हैं, क्योंकि बहुत महंगा बिल हो जाता है इस तरह से। तो उस टाइम पे जब हम उनको सेकेंडरी कोई ऑप्शन ढूंढते हैं, तो फिर हमारा होम केयर वहां काम आता है। उसमें क्या होता है कि हम पेशेंट को जो सर्विसेज हॉस्पिटल में मिल रही होती हैं, हम ऑलमोस्ट वो सारी सुविधाएं घर पे ही प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमें हॉस्पिटल में बेड मिला हुआ था, हम पेशेंट के घर पे आईसीयू का बेड अरेंज कर देते हैं। पेशेंट को हॉस्पिटल में सक्शन मशीन अवेलेबल थी, हमने घर पे वो अरेंज करा दिया। पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत थी, हम ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करा देते हैं। पेशेंट को एयर मैट्रेस की जरूरत है, हमने वो दिला दिया। पेशेंट को मल्टी पैरा, 5 पैरा जो मॉनिटर होते हैं, जिसमें हम पल्स, बीपी, सैचुरेशन वगैरह देखते हैं, वो चाहिए होता है, हम वो अरेंज करा देते हैं। फिर डीवीटी पंप्स हैं, वो अरेंज करा देते हैं। सो बेसिकली मैं कहूँ तो एक कंप्लीट आईसीयू हम घर पे क्रिएट कर देते हैं, और साथ ही साथ हम उसमें एक नर्स 24x7, 2 नर्स, वो जैसा पेशेंट जितना सीरियस हो उसके हिसाब से हम वहां रख देते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम उस काम को कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट मैं अगर मोटे शब्दों में कहूँ, तो ऑपरेशन छोड़ के बाकी सारी चीजें हम घर पे कर लेते हैं। हाँ तो मतलब एक मिनी और बहुत हमारा हॉस्पिटल बन गया पूरा, एक छोटा सा हमने कंसेप्ट दे दिया कि इस आप तरीके से भी आप तो, इलाज कर सकते हैं। हाँ, हम घर के एक कमरे को हॉस्पिटल का रूम बना देते हैं। हाँ तो आई थिंक सर ये ना जैसे कि हमारे कंसेप्ट है ये अभी शहरों में बड़ा चला हुआ है, तो हम गांव की तरफ कैसे ये शिफ्ट करें, मतलब आपका इसमें विजन क्या होगा इसका गांव के लोगों के लिए। हाँ, इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या है कि हम अभी फिलहाल तो जैसे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ तो हम कर ही रहे हैं। साथ में हमारा जयपुर में भी चल रहा है इसका विजन, और हम अभी मुंबई में भी एक दो जगह हमारे पास में है जहां हम ये कर रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ था, जब पीछे कोविड आया था ना, तो कोविड के टाइम पे हमने बहुत अच्छा लोगों के साथ में हमारा कनेक्शन रहा, बहुत लोगों का हमें प्यार मिला। तकरीबन मैं 5,000 फैमिलीज के कांटेक्ट में था उस टाइम पे। और मैं बड़ा ही मतलब अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि उस टाइम पे मैं ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद कर पाया जो बहुत ही असहाय थे, जिनमें बहुत सारे पेशेंट तो मेरे इंटरनेशनली थे। किसी का कनाडा से मेरे पास फोन आ रहा था, किसी का यूके से, किसी का अफ्रीका से। मेरे मेरे फादर सर आपके बीच में कनेक्शन लूज हो रहा है आई थिंक तो। नोएडा में रहते हैं, मेरी मदर, हमारा थोड़ा एक्सपेंशन ज्यादा हो गया, और हम पैन इंडिया थोड़े से फैल गए थे। अब जैसे कि आपने कहा कि गाँव में इसका क्या विजन है, तो गाँव में क्या रहता है कि हम अब जो सेकंड टायर सिटीज है, थर्ड टायर सिटीज जो है, छोटे कस्बे हैं, हम उनको भी कवर कर रहे हैं। और बिल्कुल। वहां पे भी हमारे साथी, हमारे हमारे मित्र, जो हमारे नर्सेज हैं, जो हमारे योद्धा हैं, वो हमारे साथ आज भी है। और बहुत धीरे धीरे हमारे साथ एक कारवां जुड़ता जा रहा है। तो अभी हमने नया, मैं आपको बताना चाहूँ तो हरियाणा की तरफ हमने छोटे जो सिटीज हैं, जैसे कि रेवाड़ी आपने सुना हो, महेंद्रगढ़, नारनौल, आपने बहरोड सुना हो, तो यहाँ पे भी हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया है।
ठीक है। और ऐसे ही बेसिकली हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता ना, हमें तो सिर्फ नर्सिंग स्टाफ चाहिए होती है, डॉक्टर्स चाहिए होते हैं। बाकी सामान तो हम सारा अरेंज करा ही देते हैं, हमारा दिल्ली सेंटर से, गुड़गांव सेंटर से हमारा हो जाता है। ओके। तो हमारा अब धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है गांव की तरफ भी। सर बहुत अच्छी चीज है आपने मुझे शेयर करी है। सर एक और क्वेश्चन मेरे पास जो अभी आया था वो ये था कि सर इसमें जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती है वो कैसी है होम केयर में, हॉस्पिटल के कंपैरिजन कम करें तो क्या लैब टेक्नीशियंस को जॉब वगैरह या एक्सरे टेक्नीशियन या फिर फिजियोथेरेपी और नर्सिंग वालों को इसमें से अपॉर्चुनिटी कैसे कैसे मिल सकती है होम केयर में? देखिए इस है कि हमारे साथ जो जो चीजें हम घर पे कर सकते हैं उसमें क्या रहता है कि एक तो हमें नर्सिंग्स की अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास है ही, क्योंकि हमें राउंड द क्लॉक नर्सिंग स्टाफ तो चाहिए ही होता है। तो नर्सिस के लिए बहुत अच्छा इसमें ऑप्शन है। क्या होता है कि भाई हॉस्पिटल में एक नर्स है जो घर से दूर रह रहा है, और वो वहां पे 6 घंटे की जॉब करके बाकी के टाइम वहां पे वो अपना स्पेंड कर रहा है, जो उसका वो टाइम वो यूज नहीं हो पा रहा है, वो चाहता है कि मैं एक्स्ट्रा काम करके कुछ पैसे कमा पाऊं। तो उसमें क्या आता है कि हम होम केयर में उसको 24 आवर की जॉब प्रोवाइड करा देते हैं। तो उसमें जहां वो हॉस्पिटल में 25 से 30 हजार रुपए ले रहा था, वहीं उसको हमारे पास में 70 से 80 हजार रुपए मिल जाते हैं। तो उसकी सैलरी डबल हो जाती है। रहा अब लैब टेक्नीशियन की बात, लैब टेक्नीशियन का क्या रहता है कि भाई हमें सैंपल तो कराने ही होते हैं, पेशेंट के ब्लड टेस्ट तो कराने ही होते हैं। तो उसमें हमारे पास ऑन कॉल सर्विस रहती है लैब टेक्नीशियन की। थर्ड फिर एक्सरे वाली जो बात आती है, देखिए एक्सरे क्या होता है कि पोर्टेबल नहीं हो पाते हैं, घर पे इतना मशीन नहीं जा पाती, तो एक्सरे का तो हमारे पास एक्सपोजर नहीं है। बट हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट ये हमारी बैकबोन है, ये हमें चाहिए होता है। फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा हमारे साथ स्कोप है, हमारे साथ बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट जुड़े हुए हैं, और हमें जरूरत रहती है। हम इसमें टाई अप करते हैं नए फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं, जो हम जैसे जैसे एरिया एक्सपेंशन करते हैं उस एरिया के हम फिजियोथेरेपिस्ट से कांटेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े और हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। तो उसमें तो हमें बहुत मदद रहती है, क्योंकि फिजियोथेरेपी हमारी बैकबोन है। पेशेंट की घर पे केयर करना बहुत जरूरी होता है, तो वो हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट और नर्सिंग और जो हमारा जैसे जीडीएस स्टाफ जो है, जी डी एस। वो हमारा बहुत हेल्प, उनके लिए हमारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये सब बेसिकली होम केयर। ये आजकल आपको पता है काफी मतलब पुअर बैकग्राउंड से और मतलब काफी बैकवर्ड एरिया वाले काफी जीडीए कोर्स करते हैं, तो आई थिंक एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हॉस्पिटल में तो मेरे हिसाब से उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिलती भी नहीं है। और जैसे कि आप अपना होम केयर चला रहे हैं तो आप उतने अच्छे से करेंगे उनको, जैसे कि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ होम केयर वाले जो होते हैं बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उनको मिल सकता है। सर सेकंड थिंग एक क्वेश्चन और था मेरे पास जो आया था कि सर एक होम केयर और डे केयर में फर्क एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर डे केयर और होम केयर में फर्क क्या होता है, तो मैंने अपनी ओर से उसको आंसर तो किया था कि डे केयर अलग चीज है होम केयर अलग चीज है, बट उसका आंसर ये भी था। मैं कहा चलो ठीक है मैं आपसे पूछ लेता हूँ। देखिए डे केयर टर्म हॉस्पिटल से निकली हुई है। हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट नहीं होते हैं, जो मॉर्निंग में आते हैं अपना ट्रीटमेंट लेके शाम तक चले जाते हैं, वो डे केयर पेशेंट कहलाए जाते हैं। बट होम केयर में भी डे केयर टाइप की सर्विस होती है। जैसे कि कुछ पेशेंट घर से डिस्चार्ज, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, जिनको सिर्फ मॉर्निंग इवनिंग इंजेक्शन लगने हैं, तो उन पेशेंट्स को हमें 24 आवर स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, हमें वहां पे 24 आवर सर्विस देने की जरूरत नहीं है। तो हम उनके पास में डे केयर की तरह से मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट, तो वो अपना वहां पे जाएंगे, उनका इंजेक्शन ट्रीटमेंट कंप्लीट करेंगे और अपने वापस आ जाएंगे। तो ये फर्क हमारे पास है उसका। हॉस्पिटल में अगर पेशेंट रहेगा डे केयर में, तो मॉर्निंग से इवनिंग तक वही एडमिट रहेगा। अ, तो सर ऐसी बेसिक सर्विस भी हमारे पास रहती है जिसमें ऑन कॉल उसको ट्रीटमेंट कर देते हैं। सर बेसिकली मतलब जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज है बहुत बेहतरीन मुझे लगी नर्सिंग स्टाफ के पर्पज से कि वो ओवर टाइम इसे बहुत अच्छा कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के पर्पज से, कि काफी अच्छा उनके लिए जी बहुत अच्छा एक्सपोजर भी है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा।
और जैसे कि अगर कोई आपके साथ काम करने का इसको मौका मिले तो उसको तो नॉलेज बहुत बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुद आपके साथ वर्क किया हुआ है। थैंक्स। कि जी। जब मैं रॉकलैंड में था तो मैंने आपके साथ वर्क किया था, तो बहुत एक्सीलेंट वर्क मेरा आपके साथ रहा था। न केवल हॉस्पिटल के पर्पज से, बल्कि काफी कुछ चीजें मुझे एज अ पोइट्री आप सुनाया करते थे। शायरी वगैरह, तो ये काफी मतलब एक चीजें आपने मुझे वो बहुत अच्छे तरीके से सारी अलग चीज है। बताई। आशीष, मैं एक चीज इसमें और कहना चाहूंगा आपको। जी सर जी। इसमें जैसे हमने स्टाफ के लिए बताई है ना, नर्सिंग स्टाफ के लिए, फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स के लिए, इसमें बहुत अच्छी मदद हम मरीज के और मरीज के साथ वालों की भी कर रहे हैं। देखिए क्यों, एक पेशेंट है, उसको आप डेली सुबह शाम हॉस्पिटल ले जाके इंजेक्शन लगवा के लाओगे, एक मेंटल हरासमेंट होता है उसे उसे हर वक्त महसूस हो रहा होता है कि मैं मरीज हूँ, मैं बीमार हूँ। उसको गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल ले जाना, वहां शिफ्ट करा के फिर इंजेक्शन लगवाना, फिर वापस घर लेके आना, फिर वहां पे बेड पे सुलाना। उसकी बजाय हम हमारा बंदा घर भेज के उसको दवाई लगवा देते हैं, उसको महसूस ही नहीं होता, वो अपने बेड पे सोया हुआ आराम से, फैमिली की टेंशन फ्री, कि उनको गाड़ी करा के उसको कहीं शिफ्ट नहीं कराना, शिफ्टिंग की टेंशन फ्री, मरीज को ऐसा महसूस नहीं हो रहा मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो ये मरीज और फैमिली के लिए भी बहुत अच्छी चीज है होम केयर। और ऐसा नहीं है कि इसमें हम कुछ भी कर रहे हैं, हम वही ट्रीटमेंट घर पे करते हैं जो आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है। हम अपनी तरफ से इसमें कोई एड ऑन कुछ नहीं करते हैं। तो थिंग इज दैट कि हमें इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि जो कुछ भी है वो आपने कहा है वही हो रहा है घर पे। हम यस अपनी तरफ से कोई इसमें मैजिक नहीं कर रहे। सर। मैजिक सिर्फ हमारी सर्विसेज में है कि हम उसको उनिंदा से उन्नति से उनिंदा बनाते हैं। तो मैजिक तो आप कर ही रहे हैं, क्योंकि आप घर पे एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे रहे हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हॉस्पिटल वाले इन्वायरमेंट उनको मिला हुआ है तो एक्चुअली वही हॉस्पिटल के ही अंडर में है, बट उनको आप फील ही नहीं करवा रहे कि आप हॉस्पिटल से बाहर हैं। हम को चीज करते हैं। जी सर जी। बहुत बेहतरीन जो आपका होम केयर का जो कंसेप्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा इसको देख करके। और आगे मैं काफी लोगों से जो आपका विजन है होम केयर को लेकर, जो आप चाहते हैं कि गरीब लोगों की सेवा हो सके, और हम सद्भाव का जो हमारा मिशन है उसको मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से। जी और अपने भी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, सबसे मैं यही करूंगा कि जो डॉक्टर दीक्षित की जो पेजेस हैं उनको लाइक करिए। आपका फेसबुक में पेज है तो बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी चीजें वहाँ मिलती रहती है। और सबसे अच्छा तो ये है कि जैसे कि बाकी हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि जब कोई रोजगार के लिए जाता है, कोई नर्सिंग स्टाफ या कोई भी टेक्नीशियन वगैरह, तो वहां पर काफी मतलब बार्गेनिंग्स भी होती है। मैंने देखा है काफी जगह उनको उनके मन मुताबिक वेतन नहीं मिलता है। तो जैसे कि आपके साथ मैंने वर्क किया है तो मुझे इतना पता है कि आप उनको एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट कर रहे होंगे, क्योंकि आपने मुझे फैमिली की तरह ट्रीट किया है। तो आपके साथ बहुत अच्छा हमेशा काम ये करना रहा। क्या होता है ना आशीष, जब एक पेशेंट आपसे बात कर रहा होता है, तो आप एक बिजनेसमैन जब होते हो ना, तो आप उसकी फीलिंग को नहीं समझ पाते। लेकिन जब यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब मैंने देखा था एक दो कंपनियां जब होम केयर की थी, तो वो बिजनेसमैन की थी, वो किसी डॉक्टर की नहीं थी। जी सर। जब मैंने इस चीज को खुद रियलाइज किया कि मैं बीइंग ए डॉक्टर अगर ये सर्विस देता हूँ, तो मुझे महसूस हुआ था कि फैमिली मेंबर्स पहले से ही परेशानी में है, और वो हमसे कोई सर्विस ले रहे हैं, तो वो अपनी परेशानी कम करने के लिए ले रहे हैं, ना कि अपनी परेशानियां बढ़ाने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं। तो हमें उनकी परेशानियां कम करनी है, बढ़ानी नहीं है। अगर बढ़ानी है तो ऑलरेडी वो दुख परेशान तो है ही। तो बेसिकली हमारा मोटिव ये रहना चाहिए कि उनको कम से कम हरासमेंट हो। देखिए वो जिस मेंटल स्ट्रेस से बीत रहे होते हैं, जिस मेंटल स्ट्रेस पे चल रहे होते हैं, वो उनके लिए पहले ही एक बड़ा हरासमेंट है। तो हमें उसको उसकी कम करना चाहिए। तो उसी मोटिव को ध्यान में रखते हुए हमने ये चीज स्टार्ट करी थी। और मैं बड़ा ही मतलब मैंने पहले भी आपको कहा था कि इस मामले में भाग्यशाली रहा हूं कि मेरे साथ जितने भी स्टाफ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे रहे,
कभी किसी भी स्टाफ ने मेरे ने कहीं किसी मरीज के साथ कोई किसी तरह की बदतमीजी या कोई इस तरह की, मुझे आज तक कोई शिकायत नहीं मिली इतने लंबे टाइम में। सारे मरीज हमारे बिल्कुल खुश रहे हैं और बहुत अच्छा हमारा फीडबैक रहा। और आगे भी हम उम्मीद यही करते हैं कि अच्छे से अच्छे लोगों से हम ऐसे जुड़ते जाएं और काम करते जाएं, मदद करते रहें। सर बिल्कुल यही कि और हाँ, आप पूछिए, आप पूछिए। मैं यही कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल में सिंपैथी तो मिलती है, पर दीक्षित होम केयर में क्या होता है, एम्पैथी भी साथ में मिल जाती है कि घर वालों को टेंशन फ्री होके वो लोग अपना अपना नौकरी पेशा वाले नौकरी पेशा करते हैं, और बिल्कुल अपना बेफिक्र पेशेंट अपना इलाज करता है। आप अपना काम संभालिए, मरीज हम संभालेंगे। बिल्कुल सर, यही एक एनर्जी होती है, भगवान ने जो हमें कार्य दे रखा है, हम अपना कार्य पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल। और आशीष, मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैंने एक मुहिम और स्टार्ट करी थी बीच में, जी सर। फर्स्ट एड हेल्प करके, ओके। जिसमें मैंने मेरा मोटिव ये था कि मैं लोगों को अवेयर करूं कि फर्स्ट एड इमरजेंसीज में हम किसी की मदद कैसे करते हैं, या हमें फर्स्ट एड किस टाइम पे क्या करनी चाहिए, किस पेशेंट की करनी चाहिए। तो मैं आज इस टॉपिक को आपके को लंबा नहीं करूंगा, ये फिर अभी नेक्स्ट एपिसोड में हम लेंगे कि बिल्कुल सर। फर्स्ट एड हेल्प कैसे करनी है और किस डिजीज में या किस इमरजेंसी में हमें किस तरह से एक एक मरीज को सर्विस, मरीज को हेल्प करनी है। क्योंकि हर बंदा मदद करना चाहता है, पर उसको सही तरीका नहीं पता मदद करने का, तो फायदा करने के बजाय हम कई बार नुकसान कर देते हैं। तो बिल्कुल हमें किस मरीज कैसे मदद करनी चाहिए, मैं इसके बारे में एक टॉपिक करना चाहूंगा, तो बिल्कुल नेक्स्ट टाइम हम उसको अटेंड करेंगे। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो आप टॉपिक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वीडियोस जाती हैं वो काफी लोग इसको देखते हैं, काफी चीजें इंटरनेट के थ्रू ही जाती हैं, तो इतनी अवेयरनेस लोगों के अंदर फैलेगी तो निश्चित तौर पर एक हमारा जो विजन है, मिशन है, वो कंप्लीट हो पाएगा। जी बेसिकली जो चैनल हमने खोला हुआ था कि वो लोग आकर देखें जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है, या डॉक्टर विजिट हमने इसलिए करवाई थी कि थोड़ा उसको जो भी हमारा स्टूडेंट आ रहा है उसको मेंटोरिंग हो सके। तो अब जी आपसे इतने बड़े डॉक्टर से और इतने बड़े फाउंडर से हमारी मेरे स्टूडेंट्स को मेंटोरिंग हुई है, तो ऑलवेज उनका जो मोराल वो बूस्ट हो जाएगा। और आप नई चीज मुझे बताई है, इसके बारे में मुझे भी थोड़ा सा कम आइडिया था कि ऐसे भी कुछ हम प्रोग्राम कर सकते हैं, तो सर निश्चित तौर पर हम ये वाला प्रोग्राम करेंगे आगे। हाँ, ओके। मैं बिल्कुल आपके कॉल की चिंता करूंगा। आप बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन करके मुझे बताइएगा, फिर हम इसको अच्छे से करेंगे बिल्कुल और सर। थोड़ा लंबा सेशन करेंगे। हाँ सर, थोड़ा सा लंबा सेशन हम इसको रखेंगे आगे, क्योंकि कल हमारी बहुत टेक्निकल ग्लिचेस हुई थी और उस वजह से हमारे प्रोग्राम भी कंडक्ट नहीं हो पा रहे थे, बट आगे से हम अच्छे से कोई बात करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये जो सर थे डॉक्टर दीक्षित, जिन्होंने काफी जगह मेरे साथ काम भी किया है, एंड अभी ये फाउंडर हैं दीक्षित होम केयर के। तो निश्चित तौर पर अगर आपको कोई भी परेशानी हो हॉस्पिटल से, अगर आप डिस्चार्ज हो रहे हो, गुड़गांव पूरा एनसीआर में इनके सेंटर्स हैं, तो आप इनको रीच कर सकते हैं। तो सर प्लीज एक बार अपना फोन नंबर जो है वहाँ पे बोल सकते हैं आप, आपका फोन नंबर। प्लीज प्लीज, मेरा गूगल पे आप सर्च करेंगे डॉक्टर दीक्षित होम हेल्थ केयर, तो मेरा पेज वहां पे आपको दिख जाएगा। और साथ ही मैं आपको नंबर भी मेरा बताना चाहूंगा। मेरा नंबर है 9812251700 1। सो आप इस नंबर पे 24x7 कभी भी आप फोन कर सकते हो, किसी तरह का कोई एतराज नहीं रहेगा। आप जब चाहें, आप मुझसे बस एक कॉल दूर है, यूपी पुलिस की तरह। सो नाइस सर। सर बहुत बेहतरीन आपके जी साथ ही सेशन रहा हमारा। तो दोस्तों, सर ने अपना नंबर दे दिया है और अपना पूरा एड्रेस आप सबके पास, सर एक कॉल दूर है, तो निश्चित तौर पर कभी कोई परेशानी हो सर को हमेशा कॉल करिए। डॉक्टर्स भगवान होते हैं, और निस्संदेह भगवान ही होते हैं, उसमें कोई संदेह ही नहीं है हमें। तो थैंक यू सर मेरे चैनल पे आने के लिए। हमें थैंक यू सर। कहानी अच्छी है। बस मदद करते रहे हम एक दूसरे की, वही काफी है। जी। जय श्री श्याम, जय श्री राम।
थैंक यू आशीष।